नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज आप लोगों के लिए 12th वाले बच्चों के लिए लेके आ गए बाबू 12th का, ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर है। इस जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। टोटल ये एनसीईआरटी है, ठीक है, याद रखिएगा एनसीईआरटी पैटर्न से है। तो आप सभी लोग मेरे साथ एक बार वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जनसंख्या अधिक होने से जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बाबू, जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 1 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, क्या है? गर्भाशय युक्ति सर्वाइकल कैप, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, क्या है बाबू? याद रखिएगा, ये सभी है, ठीक है। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी भी है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये सभी है। ऑप्शन डी इज इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये सारे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई तो 1891 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, क्या कहलाएगा? जनसंख्या अवनपन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? भ्रूण में आनुवंशिक विकार पैदा करने की, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, प्रयोग की जाती है किस लिए? साप्ताहिक के रूप में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज जो है बाबू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, RU486 दवा प्रयोग की जाती है। RU486 दवा प्रयोग की जाती है किसके रूप में बाबू? याद रखिएगा, गर्भपातक कारक के रूप में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फटाफट से लोग लाइक करेंगे, शेयर कीजिए बाबू। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? तो बांध्याकरण, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की जाती है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की जाती है? तो याद रखिएगा, सहेली। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, मॉर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मॉर्टेलिटी कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है?
निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? याद रखिएगा, एड्स होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1951 में। याद रखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9798519639। ठीक है, इस नंबर पे आप सभी लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है। ठीक है, वहां से जा करके। क्वेश्चन नंबर है बाबू 14। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? ऑप्शन है भ्रूण के आंदोलन, ठीक है, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, या अंगों का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सहेली क्या है? सहेली क्या है? ऑप्शन है गर्भधारण की मुख्य गोली, नॉन स्टेरॉयडल गोली, मानव मदा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, बी तथा सी दोनों। फटाफट बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट डी राइट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बी भी है और सी भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है क्या? ऑप्शन देखिए, मादा की जननांग में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु को इंटेक्टियर में रखना, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो ऑप्शन सी जिसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन है बाबू डायफ्राम, मुख्य गोली, निरोध, कॉपर्टी। तो याद रखिएगा निरोध, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्त्री के द्वारा ये प्रयोग नहीं की जाती है, बाकी सब प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है क्या है? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें, याद रखिएगा, जिसमें अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा तेजी से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है इसी वजह से। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन है। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन है, कौन सा बाबू? अंडो उत्सर्ग रोकता है। क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन अंडो उत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है IUDS, याद रखिएगा IUDS। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है?
कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो याद रखिएगा वो वासेस्कोटमी, वासेटकोमी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी रोकता है अंड जनन को या निषेचन को, यूटेरस को। तो याद रखिएगा ये कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है किससे है? एक यौन संचरित रोग है ये, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, 24 का डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यह हो जाएगा डेमोग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है बाबू, मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि है। ऑप्शन है लॉग, स्थिर, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका। क्वेश्चन नंबर बाबू 27 है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो याद रखिएगा जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 28 है, देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए सभी लोग। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? कहता है हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें से सभी विधियां। तो याद रखिए इनमें से सभी विधियां हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ कृषि। क्या हो गया बाबू? कृषि हो जाएगा। नो क्यों औद्योगिकरण नहीं होगा, तकनीकी भी नहीं होगा, सभ्यता में परिवर्तन ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश। तो याद रखिएगा अंडोत्सर्ग को, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है।